सर क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश यादव नाम है। दिनेश यादव। हाँ जी, रामपुरा से ही हैं? बिल्कुल रामपुरा से हूँ। अच्छा, बादशाहपुर विधानसभा में इस बार दो चीजें देखने को मिली है। एक तो पहला चुनाव और एक आखिरी चुनाव। कांग्रेस पार्टी से जो युवा नेता वर्धन यादव को टिकट मिली है, ये उनका पहला चुनाव है। वो तो कंफर्म है कि उनका पहला चुनाव है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आखिरी चुनाव है। नरवीर जी का? हाँ, कभी चुनाव आखिरी नहीं होता है। अगर नरवीर जी जीतते हैं तो वो अपना मन बदल सकते हैं? नहीं, उनका काम बदलवाएगा, जनता बदलवाएगी। जनता चाहेगी तो वो दोबारा भी आएंगे। अच्छा, जनता की डिमांड पर उसको उनको दोबारा लाया जा सकता है? लाया जा सकता है। अच्छा, नरवीर जी को 2019 में उनकी टिकट काट दी गई थी, जबकि 2014 में वो इसी सीट पर जीतकर और कैबिनेट में मंत्री भी रहे थे। फिर 2019 में ऐसा क्या हुआ कि उनकी टिकट काट दी गई अचानक से और एक नए चेहरे को लाया गया, मनीष यादव को? ऐसा है जी, 19 में जो टिकट कटने का कोई राजनीतिक उनका इश्यू था, उस कारण से कट गई थी। लेकिन आज पार्टी ने भी इस चीज को देखा है और इलाके ने भी देखा है कि जो 14 से 19 के बीच में जो काम हुए वो बेहतरीन काम थे और राव नरवीर सिंह का काम बोल रहा है और काम के ही उस पे जनता टिकट तो अब डिक्लेयर हुई है। बादशाहपुर हल्के ने तो पिछले 6 महीने से डिक्लेयर कर दिया कि हम तो राव नरवीर सिंह को ही बनाएंगे। टिकट चाहिए, जनता टिकट दे चुकी थी उनको। अच्छा, एक हमने समाचार पत्रों में और खबरों में एक बयान भी देखा था नरवीर जी का, जब वो कह रहे थे कि वो टिकट मिले या ना मिले वो लड़ेंगे चुनाव जरूर, लेकिन पार्टी से लड़ेंगे। तो क्या ये किस तरफ इशारा था कि अगर भाजपा पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो दूसरी पार्टी में जा सकते हैं? ऐसा है जी, ये राव नरवीर सिंह का खुद का फैसला नहीं था, ये जनता ने अपना फैसला सुनाया हुआ था राव नरवीर सिंह को। जी आपने चुनाव लड़ना है, आप चाहे कैसी लड़ो, इंडिपेंडेंट लड़ो, कांग्रेस से लड़ो, बीजेपी से लड़ो, और ये सारी चीजें जनता का की आवाज और जनता का प्यार देखते हुए बीजेपी पार्टी सही समय पे समझ गई और बीजेपी पार्टी ने समय पे उनको टिकट दे दिया। लेकिन हमने एक चीज और भी देखी है, हरियाणा प्रदेश में इस बार बीजेपी पार्टी जो 10 साल से सत्ता में रही है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है और कुछ जगहों पर उनके कैंडिडेट का जमकर विरोध किया गया है। कैंडिडेट्स को गांव के अंदर तक नहीं घुसने दिया गया, स्टेज से नीचे तक उतार लिया गया, ऐसा तक देखने को मिला इस बार। ऐसा है जी, ये चीजें तो आप सत्ता पक्ष जब होता है तो उसके एंटी तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है जी, आप कितने ही काम करो उसके बावजूद भी हो जाता है। हाँ, ये फर्क रहा है, जो 2014 से 19 के बीच की जो सरकार थी वो बीजेपी सरकार थी और 19 से जो 24 तक की सरकार थी वो एक साझे की सरकार थी और साझे की सरकार होने के कारण काफी डिस्टरबेंस हुआ है, काफी कामों में दिक्कतें आई है। वो काम जो 14 से 19 तक सरकार ने किए वो 19 के 24 के बीच में नहीं कर पाई।